5000 साल पहले, जब दुनिया एक राजा के अधीन एकजुट थी और हस्तिनापुर दुनिया की राजधानी थी, महाभारत युद्ध के बाद अराजकता का दौर शुरू हो गया। यह अस्थिरता अंधकार के युग कलयुग के आगमन के साथ मेल खाती है। जैसे जैसे दुनिया अराजकता में उतरी, एक बार एकीकृत क्षेत्र खंडित होने लगा। काली के व्यक्तित्व के प्रभाव से वैदिक संस्कृति धीरे धीरे संशोधित होने लगी। महाभारत के बाद के इस युग में दुनिया ने विभिन्न सभ्यताओं का उदय देखा, जिनमें से एक प्राचीन मिस्र था। भौगोलिक रूप से दूर होते हुए भी वैदिक सार की गूंज मिस्र की संस्कृति, दर्शन और पौराणिक कथाओं में गूंजती है। मिस्र के देवताओं का देवालय वैदिक साहित्य के देवताओं, धार्मिक विचारों के मूलभूत ग्रंथों के साथ एक अद्भुत समानता रखता था। देवताओं में मिस्र साम्राज्य के प्रमुख देवता अमून ध्यान आकर्षित करते हैं। यमुना के भगवान के रूप में जाने जाने वाले भगवान कृष्ण की यमुना नदी से जुड़ी समानताएं असंदिग्ध हैं। अमुन की पत्नी अमुनेट भगवान कृष्ण की शाश्वत पत्नी श्रीमती राधा के गुणों को प्रतिबिंबित करती है। पवित्र नदी गंगा भगवान विष्णु के चरण कमलों से उत्पन्न होकर अमून के चंदन से निर्मित जल में अपनी समानता पाती है। जैसे जैसे कथा सामने आती है, भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम के साथ भारत के ओडिशा में एक श्रद्धेय त्रय के रूप में उभरते हैं। यह त्रय मिस्र के अमुन, मट और खोंसू के त्रय में अपना समकक्ष पाता है, जिनकी हर साल ओपेट महोत्सव के दौरान पूजा की जाती है। अनुष्ठान, जुलूस और यहाँ तक कि राज्याभिषेक संस्कार भी दोनों परंपराओं के बीच आश्चर्यजनक समानताएं साझा करते हैं। जैसे जैसे अन्य देवता अपनी समानताएं प्रकट करते हैं, संबंध खुलते जाते हैं। अतुम भगवान शिव के समान विनाश और अराजकता से जुड़ा है। मिस्र के देवता पटा, जिन्हें अक्सर पितरों का पिता कहा जाता है, वैदिक ब्रह्मा के साथ मेल खाते हैं। ज्ञान की देवी शेषत, ज्ञान और कला की हिंदू देवी सरस्वती से मिलती जुलती हैं। यहाँ तक कि अर्धनारीश्वर का प्रतीकवाद, पुरुष और महिला ऊर्जा की एकता का प्रतिनिधित्व करने वाला रूप वेजवेयर में प्रतिबिंबित होता है, जिसे आंशिक रूप से पुरुष और आंशिक रूप से महिला के रूप में दर्शाया गया है। ब्रह्मांडीय रक्षक गरुड़ को विनाश और नृत्य से जुड़े वानर देवता बाबी में अपना समकक्ष मिलता है। समानताएं मकर जैसे आकाशीय प्राणियों तक फैली हुई हैं, जो आधा स्थलीय आधा जलीय प्राणी है, जो उर्वरता और सैन्य शक्तियों से जुड़े मिस्र के देवता सोबेक के समान है।